Hello everyone. In the last video we discussed about antipsychotic and in this video we'll be discussing about catatonia. देखो catatonia is very important, particularly symptomatology of catatonia is very important from exam point of view. You can download the workbook from this QR code from the Telegram channel. Now moving to catatonia. What is catatonia? Catatonia is a phenomena with marked psychomotor disturbance. तो इसमें दो टर्म हो गया साइको मोटर. What do you mean by psycho? That is the affective plus behavioral symptoms and motor is motor symptoms. तो कैटेटोनिया में प्रीडोमिनेंट मोटर सिम्टम्स देखने को मिलेगा. We discussed in the first video there has been subtypes of schizophrenia. The mnemonic was PSC RSO. Paranoid schizophrenia, hebephrenic, catatonic, residual, simple और अदर. अब अपन ने ये भी निमोनिक देखा था कि पीएससी पे आरएसओ की ड्यूटी लगाने का कोई मतलब नहीं था. तो इन द लेटेस्ट क्लासिफिकेशन by DSM-5 TR and ICD-11 this subtype classification has been dissolved. तो अपन अब डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? Like catatonia associated with schizophrenia, catatonia associated with major depressive disorder or any other medical condition like hepatic encephalopathy. ठीक है, तो कैटेटोनिया कैन बी एसोसिएटेड विद वेरिड नंबर ऑफ क्लिनिकल कंडीशंस. तो उस क्लिनिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन एसोसिएशन में डायग्नोसिस बनाते हैं. सो कमिंग टू द इटियोलॉजी, व्हाट इज द इटियोलॉजी ऑफ कैटेटोनिया? तो कैटेटोनिया कैन बी आइदर एसोसिएटेड विद मेंटल डिसऑर्डर और अदर मेडिकल कंडीशन. अब मेंटल डिसऑर्डर में क्या है? एमएस, लाइक एम फॉर मूड डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, मोर देन डिप्रेशन एमडीडी, और एस से हो गया सिजोफ्रेनिया. और मेडिकल कंडीशन में अपन ने क्या याद रख लिया? डाई. ठीक है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इन्फेक्शंस लाइक मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस एंड इंसेफ्लोपैथी लाइक मेटाबॉलिक इंसेफ्लोपैथी और हेपेटिक. तो अपने को पता चल रहा है कैटेटोनिया सिर्फ एक सिंगल टर्म नहीं है, इट इज एसोसिएशन विद वेरिड नंबर ऑफ क्लिनिकल कंडीशन. तो अपन बचपन में गुल्लक रखते थे और जब गुल्लक को अपन फोड़ते थे तो कुछ निकलता था. कैटेटोनिया भी उसी की तरह है. ये गुल्लक क्या है? कैटाटोनिया. और ये क्या है अपना जो ट्रीटमेंट मोडेलिटी अपन दे रहे हैं, और जब अपन दे रहे हैं तो अपने को पता चल रहा है जब अपन कैटेटोनिया ब्रेक कर रहे हैं इसमें क्या है? कोई भी क्लिनिकल कंडीशन which can either be a mental disorder or medical condition. तो ये अपने को कैटेटोनिया के बारे में बेसिक चीज क्लियर हो गई. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज द सिम्टोमेटोलॉजी. अब कैटेटोनिया के साथ बहुत सारे सिम्टम्स है, 20-25 सिम्टम है. तो अपन उसको याद रखने के लिए क्या है, एक स्टोरी बना लिए जो अपना कोर क्राइटेरिया ऑफ DSM-5 को सेटिस्फाई करता है. 12 सिम्टम्स. तो उस 12 सिम्टम को अपन कैसे याद रखेंगे? स्टोरी के फॉर्म में याद रखेंगे. अब क्या था, मेरे हॉस्टल में एक लड़का था, उसको मूवी देखना बहुत पसंद था. तो एक दिन वो क्या हुआ, रागनी MS2 डाउनलोड करने गया. अब क्या हुआ, उसने गलत लिंक पे चला गया, तो उससे क्या हुआ, वो अपनी गर्लफ्रेंड का MS डाउनलोड कर लिया. अब वो अपनी गर्लफ्रेंड MS देखने के बाद 3 दिन तक ना कुछ खाए ना कुछ पिए ना किसी से बात करे. तो फिर क्या हुआ, हम उसको साइकेट्रिक HOD के पास ले गए. तो सर ने कहा ये तो कैटेटोनिया में है. तो कुछ लोगों ने हेल्प करा और कुछ लोग क्या हुए, उसके पास चले गए, बोले कि गर्लफ्रेंड की MS मिल सकती है, वो लिंक मिल सकती है क्या? मैं भी वहीं पे था, तो मैंने क्या करा, निमोनिक बना लिया. तो क्या निमोनिक बनाया? प्लीज कैन वी सी गर्लफ्रेंड MMS. वी विल फिल अप दिस निमोनिक. प्लीज फॉर पोस्चरिंग, कैटालेप्सी, एजिटेशन, negativism. V for waxy flexibility.
S is for stupor, echolalia and echopraxia. GF से क्या हो गया? ग्रिमेसिंग, फेशियल ग्रिमेसिंग. एंड लास्ट MMS इज म्यूटिज्म, मैनरिज्म और स्टीरियोटिपी. तो ये अपने 12 सिम्टम्स हो गए DSM-5 के अकॉर्डिंग. प्लीज, इसका निमोनिक हो गया प्लीज कैन वी सी, गर्लफ्रेंड MMS, पोस्चरिंग, कैटालेप्सी, एजिटेशन, निगेटिविज्म, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूपर, इकोलेलिया, निकोप्रेक्सिया, फेशियल ग्रिमेसिंग और म्यूटिज्म, मैनरिज्म और स्टीरियोटिपी. एंड हाउ मेनी सिम्टम्स आर रिक्वायर्ड according to DSM-5 TR for the diagnosis of catatonia? More than equal to 3. So now coming to the symptoms. ठीक है, तो अब हम एक एक करके इसके सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. पहला सिम्टम क्या है? पोस्चरिंग. पोस्चरिंग में क्या है? पेशेंट आपके ओपीडी में खुद आएगा एक एबनॉर्मल पोस्चर लेके. ठीक है, पेशेंट ऐसे आ रहा है, ऑड पोस्चर, अगेंस्ट द ग्रेविटी, दोनों हाथ ऐसे लेके आ रहा है. तो इसमें क्या हो गया? मेंटेनेंस ऑफ ऑड पोस्चर. एक्टिव फिनोमिना. एक्टिव फिनोमिना मतलब बाय द पेशेंट हिमसेल्फ. पेशेंट खुद ही आएगा आपके ओपीडी में ना, एक एबनॉर्मल पोस्चर अगेंस्ट द ग्रेविटी. दूसरा टर्म क्या है? कैटालेप्सी. कैटालेप्सी में क्या है? इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑड पोस्चर. तो इंडक्शन, हु विल इंड्यूस द मूवमेंट? बाय द डॉक्टर और एग्जामिनर. और मेंटेनेंस, पेशेंट क्या करेगा? डॉक्टर क्या करेगा? उसके हाथ को ऐसे ऊपर ले जाएगा and the patient will maintain this posture against the gravity, है ना, for a sustained period of time. और फिर वो धीरे 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 इसको नीचे लाएगा. तो who is reducing the movement? डॉक्टर. और पेशेंट मेंटेन कर रहा है, फिर उसको धीरे धीरे बेस लाइन पे ला रहा है या नहीं भी ला रहा है ना, दिस विल मेंटेन द पोस्चर. तो मेंटेनेंस के लिए मिनिमम कितना टाइम चाहिए? मोर देन 1 मिनट. इट इज ए पैसिव फिनोमेना. पैसिव फिनोमेना में हु इज इंड्यूसिंग द मूवमेंट? एग्जामिनर. तो जब अपन मूवमेंट पेशेंट का करेंगे तो अपने को क्या होगा? एक रिजिडिटी फील होगी. तो ऑन एग्जामिनेशन रिजिडिटी प्रेजेंट. अब एग्जाम में अपने को याद नहीं रहता है पोस्चरिंग में पेशेंट ने करा है, कैटालेप्सी में किसने करा, तो अपन ने एक निमोनिक बना लिया. तो P फॉर पेशेंट. और कैटालेप्सी में क्या है? C फॉर कंसल्टेंट, डॉक्टर. इससे अपने को पोस्चरिंग और कैटालेप्सी के जो बेसिक डिफरेंस है ये क्लियर हो गया. नाउ कमिंग टू सम मोर कंफ्यूजिंग टर्म, कैटाप्लेक्सी और कैटालेप्सी. अब इसको अपन कैसे याद रखेंगे? इसके लास्ट वर्ड्स को पकड़ेंगे. प्लेक्सी, प्लेक्सी इज सिमिलर टू सेक्सी. और सेक्सी को देखने के बाद क्या होगा? इमोशनल इवेंट्स ट्रिगर होगा, लाइक एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट से क्या होगा? सडन लॉस ऑफ मसल टोन. तो ये किसमें अपने को दिखने मिलेगा? नार्कोलेप्सी. और इसमें भी क्या है? सेम, अपने को लास्ट वर्ड पकड़ना है. PSY इज लुकिंग लाइक पुसी. पुसी मतलब कैट. तो ये किसमें मिलेगा अपने को? कैटाटोनिया. तो इससे अपन, इस निमोनिक से अपन क्या कर सकते हैं? कैटाप्लेक्सी और कैटालेप्सी को याद रख सकते हैं. कैटाप्लेक्सी में क्या है? लास्ट वर्ड पकड़ो, सेक्सी. सेक्सी से क्या हुआ? एक्साइटमेंट, इमोशनल इवेंट विच विल ट्रिगर सडन लॉस ऑफ मसल टोन, जो अपने को मिलेगा नार्कोलेप्सी में. कैटालेप्सी में लास्ट वर्ड जो है वो पुसी है. पुसी मतलब कैट, जो मिलेगा अपने को कैटाटोनिया में. तो इससे अपन कैटाप्लेक्सी और कैटालेप्सी को याद रख सकते हैं कि किस कंडीशन में अपने को मिलेगा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ कमिंग टू द थर्ड सिम्टम, दैट इज एजिटेशन. अब कैटाटोनिक एजिटेशन जो होता है उसमें क्या होता है? इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, दैट इज एक्साइटमेंट. इसमें क्या होगा? एक हाइपर एक्टिविटी फेज में पेशेंट मिलेगा, हाइपर एक्टिविटी. बट दैट हाइपर एक्टिविटी विल बी नॉन गोल डायरेक्टेड. अब यही डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है? इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी बट दैट इज विच इज गोल डायरेक्टेड. वो किसे मिलेगा अपने को? BPAD इन मैनिक फेज. तो ये डिफरेंस अपने को याद रखना है कि कैटाटोनिक एक्साइटमेंट जो होता है वो नॉन गोल डायरेक्टेड होता है, और बाइपोलर में जो एजिटेशन एक्साइटमेंट होती है, हाइपर एक्टिविटी होती है, वो गोल डायरेक्टेड होती है. नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, दैट इज निगेटिविज्म. निगेटिव में क्या है? या फिर नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है ना, या फिर अपोजिशन.
जो अपन चाह रहे हैं उसका अपोजिट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द एज पर द कमांड। तो निगेटिव्स में क्या है, लाइक नो रिस्पॉन्स, अपन ने पेशेंट को बोला खाना खाने, वो खाना पीना कुछ नहीं खा रहा, डिक्रीज ओरल इनटेक। अपन ने पेशेंट को कमांड दिया कि आंख खोलो, तो वो आंख नहीं खोल रहा, तो निगेटिव हुआ। और क्या हुआ, अपोजिशन भी कर रहा है, जो बोल रहे हैं उसका अपोजिट कर रहा है, आंख को टाइट कर ले रहा है, तो अपने को रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है खोलने के लिए, है ना। तो ये क्या हो गया, अपोजिशन। इसमें क्या हुआ, रिफ्यूजल टू फॉलो कमांड या डूइंग अपोजिट ऑफ द कमांड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ कैटाटोनिया। कमिंग टू द फिफ्थ सिम्टम, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है कि पेशेंट बॉडी पोजीशन कैन बी मोल्डेड लाइक ए वैक्स। अब वैक्स में क्या होगा, अपन पेशेंट का हाथ लेंगे, जब उसको अपन पोजिशनिंग करेंगे ना, तो एक स्लाइटली इवन रेसिस्टेंस अपने को फील होगा, है ना। बॉडी को, जो पेशेंट का बॉडी है उसको अपन वैक्स की तरह मोल्ड कर सकते हैं, कैन बी मोल्डेड लाइक ए वैक्स कैंडल। पेशेंट ऑफर स्लाइट इवन रेसिस्टेंट टू द पोजिशनिंग बाय द एग्जामिनर। तो ये हो गया अपना वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ कमिंग टू द सिक्स सिम्टम, वो क्या है, स्टूपर। अब एक्साइटमेंट में अपन देखा था थर्ड सिम्टम में देयर वाज इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, है ना। अब इसका जस्ट अपोजिट है, या तो साइकोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज होगा, हाइपो एक्टिविटी दैट इज मिनिमल रिस्पॉन्सिवनेस, या साइकोमोटर एक्टिविटी बिल्कुल ही एब्सेंट होगी। तो अपन इसको और टर्म में क्या बोल सकते हैं, एकैनेटिक म्यूटिज्म। एकैनेसिया मतलब नो मूवमेंट, नो मोटर मूवमेंट, और म्यूटिज्म मतलब नो वर्बल कम्युनिकेशन। तो एकैनेटिक म्यूटिज्म दैट इज पेशेंट का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, पेशेंट इज विल बी इमोबाइल, इमोबिलिटी, अनरिस्पॉन्सिवनेस इवन टू पेनफुल स्टिमुलाई। अगर अपन पेशेंट को कोई पेनफुल स्टिमुलाई प्रोड्यूस करेंगे, फिर भी पेशेंट कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, दैट विल बी स्टूपरस कंडीशन। अब स्टूपर में क्या होता है, अपनी को डिफरेंशियल डायग्नोसिस एग्जाम में पूछ जाता है कि क्या क्या और कंडीशन हो सकते हैं। तो अब ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जहां पेशेंट, जहां पे कोई बंदा ना कुछ बोलता है, चुप रहता है ना? ये होता है पापा के सामने, इन फ्रंट ऑफ डैड। तो इसी से अपन ने डिफरेंशियल डायग्नोसिस का निमोनिक बना लिया, दैट इज डी फॉर डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन, ए फॉर ऑटिज्म, एंड डी, लास्ट डी फॉर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। तो पापा के सामने अपन बिल्कुल चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तो डैड से अपन को याद रख लेंगे स्टूपर लाइक कंडीशन। कैटाटोनिया में तो होगा ही, और क्या होगा, डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन, ऑटिज्म और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। नाउ कमिंग टू टू इंपॉर्टेंट टर्म्स, इकोलेलिया एंड इकोप्रैक्सिया। इकोलेलिया में क्या है, इमिटेटिंग एग्जामिनर्स स्पीच, वर्बल आउटपुट। और इकोप्रैक्सिया में क्या है, इमिटेटिंग एग्जामिनर्स बिहेवियर। अब इकोलेलिया में देखो, इमिटेटिंग एग्जामिनर्स स्पीच, अपन पे राउंड पे गए, पेशेंट से पूछा, अपन पेशेंट को अपन ने बोला गुड मॉर्निंग, पेशेंट भी अपने को ग्रीट करता है गुड मॉर्निंग। फिर पेशेंट से पूछते हैं अपन कैसे हो, पेशेंट भी अपने से पूछता है कैसे हो। फिर अपन ने पेशेंट से पूछा कि कल रात को कितने घंटे सोए, पेशेंट भी अपने से पूछ रहा है कल रात को कितने घंटे सोए। तो जो अपन उससे पूछ रहे हैं ना, वही पेशेंट अपने को भी बोल रहा है, तो दैट इज इमिटेटिंग एग्जामिनर्स स्पीच। इकोप्रेक्सिया में यही क्या है, बिहेवियर लेवल पे अपन ने पेशेंट को ग्रीट करा, हाथ मिलाया, पेशेंट ने भी अपने से हाथ मिलाया, अपन ऐसे करे, पेशेंट भी ऐसे करा, अपन ने ऐसे करा, पेशेंट ने भी ऐसे करा। अपन नोट्स डालने के लिए पेन उठाया, पेशेंट ने भी इमिटेट कर रहा है कि वो नोट्स डाल रहा है, तो दैट इज इमिटेटिंग एग्जामिनर्स बिहेवियर, कॉपी कैट बिहेवियर। ये हो गया इकोप्रेक्सिया। नाउ कमिंग टू द नाइन सिम्टम, ग्रीमेसिंग, फेशियल ग्रीमेसिंग, मेकिंग ऑड फेशियल एक्सप्रेशन। देखो ऑड फेशियल एक्सप्रेशन, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है स्नाउट स्पाज्म। स्नाउट स्पाज्म दैट इज द पाउटिंग, सेल्फी लेने के समय जो पाउटिंग करते हैं, ट्यूबुलर फेशियल एक्सप्रेशन, अपना उन सबको पता है कि सेल्फी लेने में ऐसे कौन करता है ना, स्नाउट स्पाज्म। ये भी कैटोनिया का एक फीचर है, ग्रीमेसिंग के अंडर आता है। देन द टेंथ फीचर इज म्यूटिज्म। म्यूटिज्म में क्या होगा, अपन ने पढ़ा था एकैनेटिक म्यूटिज्म, वर्बल कम्युनिकेशन, तो देयर विल बी लिमिटेड वर्बल कम्युनिकेशन, वेरी लिटिल और एब्सेंट वर्बल कम्युनिकेशन, नो और वेरी लिटिल वर्बल रिस्पॉन्सिवनेस होगा, पेशेंट कुछ भी नहीं बोलेगा, या फिर बोलेगा तो इतना धीरे बोलेगा, इतना लेस आउटपुट होगा, अपन कुछ समझ ही नहीं पाएंगे।
तो दैट विल द म्यूटिज्म, लिमिटेड और एब्सेंट वर्बल रिस्पॉन्सिवनेस और कम्युनिकेशन। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है? स्ट्रोक, ठीक है, इसमें ग्लोबल एफेजिया, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है म्यूटिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कैटेटोनिया एस्पेक्ट। नाउ कमिंग टू टू इंपॉर्टेंट टर्म्स, मैनरिज्म और स्टीरियोटाइपी। अब देखो मैनरिज्म और स्टीरियोटाइपी दोनों को याद रखने के लिए अपन ने एक निमोनिक बना लिया रोप, ठीक है, इसमें 3 पॉइंट कॉमन है, आर, ओ और ई। रोप में रेपिटेटिव, ऑड और एक्सेग्रेटेड मूवमेंट। अब जो मैनरिज्म है इसमें क्या है, पी वाला याद रखना है ना, पर्पसफुल मूवमेंट होगा, दैट विल बी गोल डायरेक्टेड, पर्पसफुल मतलब गोल डायरेक्टेड मूवमेंट। अब मैनरिज्म को याद रखो, कैसे अपन याद रखेंगे, जैसे अपन ने पेशेंट आया अपने पास, उसने अपने को ग्रीट किया, सलाम साहब, ठीक है, फिर बात करते करते बार बार सलाम साहब, सलाम साहब, तो पहला जो मूवमेंट था वो पर्पसफुल था, फिर लेकिन वो एक्सेग्रेटेड होने लगा। पेशेंट से अपन ने पूछा कैसे आए, पेशेंट बोले ड्राइव करके, तो जो पहला रिस्पॉन्स है वो क्या, पर्पसफुल है, लेकिन फिर बात करते करते वो ड्राइविंग मिमिकिंग कर रहा है ड्राइविंग को, तो वो क्या है, एक्सेग्रेटेड मूवमेंट। तो मैरिज में क्या होगा, रोप मूवमेंट होगा, रेपिटेटिव और पर्पसफुल और एक्सेग्रेटेड, है ना, सलाम कर रहा है बार बार, सलाम कर रहा है कि सलाम बेच रहा है, पहला हो गया। दूसरा क्या, जो स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट है इसमें भी रोप मूवमेंट होगा, बट यहाँ पे पी से क्या हो जाएगा, पर्पसलेस, दैट इज नॉन गोल डायरेक्टेड। तो नॉन गोल डायरेक्टेड मूवमेंट क्या होगा, जैसे बात करते करते हैंड गेस्टर्स, रेपिटेटिव हैंड गेस्टर्स करेगा, ठीक है, बार बार एक ही मूवमेंट करेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, पर्पसलेस हो जाएगा। तो जो मैनरिज्म है वो क्या होगा, पर्पसफुल मूवमेंट होगा, दैट विल बी गोल डायरेक्टेड, और जो स्टीरियोटाइपी है उसमें क्या होगा, पर्पसलेस मूवमेंट होगा, दैट विल बी नॉन गोल डायरेक्टेड। अपन एग्जाम में याद नहीं आता है कि कौन सा गोल डायरेक्टेड था, कौन सा नॉन गोल डायरेक्टेड था, कौन सा पर्पसफुल था, तो अपन ने क्या हुआ, एक निमोनिक बना लिया कि मैनर से किया हुआ कोई भी काम, मैनर विल सर्व द पर्पस और विल बी गोल डायरेक्टेड, ठीक है, मैनर से अगर कोई काम करेंगे तो अपना गोल क्या होगा, फुलफिल होगा, तो मैनरिज्म विल बी गोल डायरेक्टेड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैनरिज्म और स्टीरियोटाइपी का। अब ये अपने 12 सिम्टम हो गए, 12 ओवर खेल लिया अपन ने, बात किया था 20-25 सिम्टम्स थे कैटेटोनिया में, तो 12 ओवर खेल लिया। अब लास्ट पावर प्ले लेंगे और उसमें लास्ट कुछ 7 to 8 सिम्टम्स देखेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दीज आर एक्स्ट्रा सिम्टम्स, बट एक्स्ट्रा सिम्टम्स फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स। पहला क्या है, एम्बी टेंडेंसी। एम्बी टेंडेंसी अपन ने फर्स्ट वीडियो में बात करता है, क्या होता है, एम्बीवेलेंसी इन मोटर मूवमेंट्स, करूं ना करूं, करूं ना करूं, मोटर मूवमेंट्स में इनएबिलिटी टू डिसाइड मोटर मूवमेंट्स। अपन को किसी ने हैंडशेक ऑफर करा, अपन पेशेंट सोच रहा है करूं ना करूं, हैंडशेक करूं ना करूं, ठीक है, वेदर टू शेक हैंड्स और नॉट। ग्लास रखा हुआ है, पेशेंट को बोला कि ग्लास उठाओ, पेशेंट सोच रहा है उठाऊं ना उठाऊं, उठाऊं ना उठाऊं, एट द मोटर लेवल, तो ये हो गया एम्बी टेंडेंसी। फिर क्या, ऑटोमेटिक ओबीडियंस। ऑटोमेटिक ओबीडियंस में क्या, एक्सट्रीम कोऑपरेटिवनेस रहेगा। एक तरफ निगेटिव था जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में था, जिसमें पेशेंट रिफ्यूजल कर रहा था टू फॉलो कमांड या फिर अपोजिट भी कर रहा था, इसमें क्या, एक्सट्रीम कोऑपरेटिवनेस, पेशेंट बोल रहा है कि आप जो कह रहे हो ना वो कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। पेशेंट को अपन इवन बोलेंगे एवर्सिव स्टिमुलाई के लिए, तो उसमें पेशेंट अपना रेडी हो जाएगा। पेशेंट को बोलेंगे जीभ बाहर निकालो, अपन पिन प्रिक करेंगे, तो पेशेंट क्या होगा, जीभ बाहर निकाल देगा। इवन पेशेंट को बोलेंगे कि कैन यू बार्क लाइक डॉग, तो पेशेंट क्या होगा, बार्किंग करने लगेगा। तो दैट इज रियली ऑटोमेटिक ओबीडियंस। फिर एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है गैगन हॉल्टन। इसमें क्या होता है, पेशेंट अपोजेस ऑल पैसिव मूवमेंट्स विद सेम डिग्री ऑफ फोर्स एज एग्जामिनर, मतलब रेसिप्रोकल रेसिस्टेंस। अभी मानो ये पेशेंट का हाथ है, अपन ये क्या, एग्जामिनर का हाथ है, अपन क्या करें, पेशेंट के हाथ को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो पेशेंट भी क्या करेगा, इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा एज ए रेसिस्टेंस। अपन क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, तो पेशेंट क्या करेगा, फ्लेक्शन करेगा। तो अपन अगर जोर से करेंगे तो पेशेंट भी फोर्स ज्यादा अप्लाई करेगा, मतलब इक्वल एंड अपोजिट, मतलब रेसिप्रोकल रेसिस्टेंस। तो इसको अपन कैसे याद रख लेंगे, जी, जी क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय एग्जामिनर, तो जीएफ याद रख लो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बाय एग्जामिनर, और ये जी मतलब क्या हुआ, फोर्स अप्लाइड बाय पेशेंट। तो जो
एग्जामिनर का फोर्स है और जो पेशेंट का फोर्स है वो क्या होगा, इक्वल होगा। रेसिप्रोकल रेसिस्टेंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा। फिर इससे थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, हॉल्ट। हॉल्ट मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस या अपोजिशन। ठीक है, तो गैगन हॉल्टन, ये अपन इससे इसको याद रखेंगे। तो इट इज ए फॉर्म ऑफ क्या हो गया, इट इज इन फॉर्म ऑफ निगेटिविज्म, दैट इज अपोजिशन, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा। तो गैगन हॉल्टन अपने को क्लियर हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सिम्टम, फोर्स ग्रास्पिंग। फोर्स ग्रास्पिंग में क्या होगा, पेशेंट को एग्जामिन करते करते अपन पेशेंट के पाम में ऐसा इंडेक्स फिंगर रखेंगे तो पेशेंट विल होल्ड इट फर्म, उसको रिलीज नहीं करेगा ना, लाइक ग्रास्प रिफ्लेक्स, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स। तो ये किस में मिल सकता है अपने को, और किस में मिल सकता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, फ्रंटल लोब लीजन। ठीक है, फोर्स ग्रास्पिंग। अब दो इंपॉर्टेंट टर्म है, मिड मैसन एंड मिड गहन। देखो इसको समझो क्या है मिड मैसन और मिड गहन। मिड मैसन में क्या होता है, अपन पेशेंट को बोल देते हैं कि अपन क्या करेंगे, तुम्हारा हाथ को ना ऐसे ऊपर ले जाएंगे, तुम रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना, मतलब तुम उसको ऊपर मत ले जाने देना। पेशेंट को अपन ने बोला कि अपन तुम्हारा हाथ को ऊपर मैं ले जाऊंगा बट तुम उसको ऊपर ले जाने मत देना, मतलब पेशेंट को अपन क्या बोल रहे हैं कि तुम उसको रोकना, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, अपन पेशेंट के पास गए, ये पेशेंट का हाथ है, ये अपना हाथ है, ये अपन ने पेशेंट के हाथ को ऐसे करा, उसने कोई भी रेसिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करा, वो अपने हाथ को ऊपर ले जाने दिया, मतलब पोजिशनिंग कर पाए विदाउट रेसिस्टेंस डिस्पाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन नॉट टू डू सो। अपने पेशेंट को बोला था कि मैं तुम्हारे हाथ को ऊपर ले जाऊंगा, तुम ऊपर ले जाने मत देना, लेकिन पेशेंट ने कोई भी रेसिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करा, उसको आराम से ऊपर ले जाने दिया। ठीक है, ये भी एक तरह से कोऑपरेटिव बिहेवियर है ना। तो इसमें क्या हुआ, इसका इसका क्या बोले अपन इसको, मिड मैशन। अब क्या है, मिड गहन। मिड गहन क्या है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिड मैशन है। इसमें तो क्या होता है, अपन पेशेंट के हाथ को ऐसे ऊपर ले जा रहे थे, इसमें क्या है, एक बार पेशेंट के हाथ को टच करा, वो खुद ऐसे ऊपर लेके चला गया, है ना। तो इसमें क्या है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिड मैशन है, पोजिशनिंग विथ इवन स्लाइट प्रेशर। इसको बोलते हैं एंगल पोज इफेक्ट। एंगल पोज लैंप होता है ना, इस टाइप से, तो पेशेंट के हाथ को बिल्कुल ऐसा मूवमेंट करवा पाएंगे अपन। देखो इस फोटो में क्या है, यहाँ पे पेशेंट के हाथ को अपन ऐसे ऐसे टच कर रहे हैं, मिड मैशन। यहाँ पे क्या है, एक बार अपन ने टच करा, इवन विद स्लाइड प्रेशर पेशेंट का हाथ ऊपर चला गया। तो ये अपन को दो पॉइंट अपने को याद रखना है, मिड मैशन और मिड गहन, जो कैटाटोनिया का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नाउ कमिंग टू साइकोलॉजिकल पिलो। व्हाट इज साइकोलॉजिकल पिलो, इट इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पोस्चरिंग। अब जब अपन सोते हैं तो ऐसा होता है ना, ये अपना बॉडी है और यहाँ होता है एक पिलो, तो एक सर्वाइकल पोजीशन बन जाता है। अब इसमें क्या है, जब पोस्चरिंग होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पिलो नहीं भी रहेगा ना, फिर भी पेशेंट अपना एक ऐसा पोस्चर मेंटेन करेगा जैसे वो एक पिलो हो। देखो, तो ये क्या एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पोस्चरिंग है, साइकोलॉजिकल पिलो। नाउ कमिंग टू द लास्ट सिम्टम, परसर्वेशन। इसमें क्या है, रेपिटेशन ऑफ रिस्पॉन्स बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रेलिवेंस। जैसे अपन ने पेशेंट से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, पेशेंट ने बोला गोलू। पेशेंट से पूछा कहाँ रहते हो, पेशेंट ने बोला गोलू। पेशेंट से पूछा क्या खाना खा के आए थे, पेशेंट ने बोला गोलू। अब डॉक्टर सोच रहा है मैं क्या बोलूं, एक ही रिस्पॉन्स दे रहा है, गोलू गोलू गोलू, कुछ भी पूछ रहे हो गोलू। परसर्वेशन का और भी क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है, ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज, ऑर्गेनिक ब्रेन, जैसे इसमें ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो सकता है, फ्रंटल लोब सिंड्रोम हो सकता है, ये हो सकता है। अब इसके अपन टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं, फेनोमेनोलॉजी में भी डिस्कस करना है, यहाँ भी डिस्कस कर ले रहे हैं। इसमें क्या है, टाइप्स, वर्बल या मोटर। तो वर्बल में अपन ने देखा, वर्बल रिस्पॉन्स पहले पूछा नाम क्या है, गोलू, फिर पूछा कहाँ रहते हो, गोलू, क्या खाया है, गोलू। तो इसमें क्या है, दो टर्म्स हैं वर्बल में, लोगोक्लोनिया और पैलिलेलिया। अब जो लोगोक्लोनिया है उसमें क्या है, रेपिटेशन ऑफ लास्ट सेलेबल, जैसे
रोटी टी 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 खाना है, खानी, रोटी टी, लास्ट वर्ड को रिपीट कर रहा है, लास्ट सिलेबल को। और पैलिलेलिया में क्या है, एक ही जो इंटायर वर्ड और फ्रेज है ना उसको बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं, इंक्रीज विथ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। लोगोक्लोनिया में क्या हो गया, लास्ट सिलेबल को रिपीट कर रहा है, रोटी टी 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 टी। और पहले एलिया में क्या, जो इंटायर वर्ड है उसको रिपीटेशन कर रहा है विथ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं। ये हो गया अपना वर्बल पर्सिपिरेशन। और मोटर पर्सिपिरेशन में क्या है, अपन मोटर मूवमेंट, पेशेंट को बोलेंगे एक बार टैप करो, एक बार टैप करो, पेशेंट टैप वंस, पेशेंट को बोलेंगे स्टॉप, बट पेशेंट विल अगेन टैप। पेशेंट को बोलेंगे पेन उठाओ, पेशेंट विल कीप ऑन टैपिंग। So that will be the response beyond the point of relevance. अब मेरे को ये बताओ, ये वर्बल पर्सिपिरेशन है या नहीं? आई लव यू किरण, ये है या नहीं है? बताओ। दिस इज नॉट ए वर्बल पर्सिपिरेशन। क्यों? बिकॉज इसमें लास्ट सिलेबल नहीं है, ये फर्स्ट लास्ट सिलेबल नहीं है, और इसमें कोई वर्ड का भी रेपिटेशन नहीं हो रहा है। तो इट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ वर्बल पर्सिपिरेशन। तो इस अपने इस निमोनिक से अपन इसको याद रख सकते हैं ना, कि लास्ट वर्ड होगा लास्ट सिलेबल का तो वो लोगोक्लोनिया होगा, और परसिस्टेंट इंक्रीज फ्रीक्वेंसी के साथ अगर इंक्रीज होगा किसी फ्रेज का, वर्ड का, तो वो पैलिलेलिया होगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, मैनेजमेंट ऑफ कैटोनिया। अब देखो कैटोनिया क्या है, इमरजेंसी में भी आते हैं, कैजुअलिटी में पेशेंट आते हैं। तो अपने को डायग्नोसिस कैटोनिया की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसके लिए कुछ चैलेंज टेस्ट करते हैं, एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, जो अपने को कैटोनिया का डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करता है। तो क्या क्या है वो, आईवी लोराज़ेपाम चैलेंज टेस्ट, या फिर एक और चैलेंज टेस्ट कर सकते हैं, ओरल ज़ोलपीडेम चैलेंज टेस्ट। अब व्हाट इज लोराज़ेपाम? लोराज़ेपाम इज ए बेंजोडाइजेपिन। और व्हाट इज ज़ोलपीडेम? ज़ोलपीडेम इज ए नॉन बेंजोडाइजेपिन, नॉन बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। कौन सा रिसेप्टर होता है? गाबा ए अल्फा सब यूनिट। तो ये दो चैलेंज टेस्ट है, इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये पूछा जाता है। अब अपन ने याद रखा था कैटोनिया क्या है, गुल्लक की तरह था ना, गुल्लक को फोड़ रहे तो कुछ निकलेगा। अपन ने आईवी लोराज़ेपाम दिया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, तो अपन ने फिर डायग्नोसिस बनाया किसके एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विथ सिजोफ्रेनिया। तो यहाँ पे अपना प्रेस्क्रिप्शन कैसे लिखोगे, अपन ने लोराज़ेपाम दिया प्लस लोडोज एंटीसाइकोटिक, लाइक एरिपिप्राजोल, लोडोज एरिपिप्राजोल, लोडोज ओलेंजापिन। फिर कैटोनिया के साथ बाइपोलर डिसऑर्डर था, अब प्रेस्क्रिप्शन कैसे लिखोगे, लोराज़ेपाम प्लस मूड स्टेबलाइजर लाइक वेलप्रोइड। कुछ एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ कैटोनिया, दैट इज लोराज़ेपाम। और गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट या बेस्ट ट्रीटमेंट अगर पूछा जाता है तो वो है अपना ईसीटी। तो अब आप इस पे क्वेश्चंस लगाओ, कोई डाउट हो तो we can discuss on Telegram channel. You can download the workbook from here and solve all the questions. Okay, thank you.